हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर वुंड हीलिंग स्लो क्यों हो जाती है। कोई छोटा सा घाव भी बनता है, इवन छोटा सा कट भी बनता है तो उसको भरने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटा सा घाव भी आगे चलकर जब बड़ा होता चला जाता है तो कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि हमें एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, मतलब उस हिस्से को निकालना पड़ता है, काट कर निकालना पड़ता है क्योंकि गैंग्रीन फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इवन छोटा सा भी जो वुंड है उसकी हीलिंग हमें स्पीड अप करवानी है, उसका ध्यान रखना है, निगलेक्ट नहीं करना है। साथ के साथ क्यों इसमें देखने को ये मिलता है कि हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है वो समझना ज़रूरी है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है जब शुगर वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट होती है तो देखने को हमें क्या मिलता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज वैल्यूज़ है वो बढ़ती चली जाती है। वो आगे चल कर क्या लीड करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर स्टिफनेस कॉज करती है। तो हमारी जितनी भी सर्कुलेशन है, इवन माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन है, वो हैम्पर हो जाती है। और जब भी किसी भी एरिया में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती वहाँ की हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाती। साथ के साथ जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर न्यूरोपैथी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि आपकी जितनी भी वेसल्स हैं उनके अंदर सेंसेशन कम होती चली जाती है। तो उसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि पेशेंट को इवन पता भी नहीं चलता उसे चोट लग गई है क्योंकि हाथ पांव की उंगलियां सुन रहनी स्टार्ट हो जाती है, झंझनाहट बनी रहती है, ज़्यादा सेंसेशन महसूस नहीं होती। उसके कारण से पेशेंट को जब भी छोटी सी भी इंजरी होती है, हल्का सा कट भी लग गया, कुछ टाइम तक हमें मालूम नहीं पड़ता, हमने ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट करते गए। और जब ब्लड के अंदर शुगर वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे इन्फेक्शंस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो फ्लोरा होता है वो चेंज होता चला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने स्टार्ट कर जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें सावधान रहना है, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं स्पेशली अपने फीट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने फीट को क्लीन रखेंगे, सॉक्स वेयर करके रखेंगे और टाइम टू टाइम जब आप नेल्स कट कर रहे हैं उसकी बिल्कुल एजेस को, कॉर्नर्स को चेक करेंगे, ज़्यादा डीपली कट नहीं करना है क्योंकि अगर छोटी सी भी इंजरी होगी वो कब बड़ी होती चली जाएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करने हैं। साथ के साथ जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिकेशंस की मदद चाहिए होती है जब हमारे वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। इनिशियल फेज़ पे हम डाइट से, एक्सरसाइज से उसे मैनेज कर रहे होते हैं, बट एक फेज़ आता है जब लेवल्स मैनेज नहीं हो पा रहे और ये सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पे आयुर्वेद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रूट कॉज पे वर्क करना ज़रूरी होता है। सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से घाव नहीं बढ़ता, बाहर से हम सफाई कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, बट जब तक वहाँ की सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगी वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होता रहेगा और आपकी हीलिंग स्लो डाउन ही रहेगी। तो इंटरनली हमें क्लीन अप करना है, रूट कॉज पे वर्क करना है। उसके लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं हीलिंग को इन्हांस करने में, साथ के साथ आपके ब्लड शुगर वैल्यूज़ को डाउन करने में। क्योंकि एज पर आयुर्वेद अगर हम बात करें तो हमेशा हम रूट कॉज पे वर्क करते हैं, निदान परिवर्जन जो हमारी पैथी का मेन एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि तब तक डिजीज़ ठीक नहीं होता जब तक उसके रूट कॉज पे हम वर्क नहीं करते। इसलिए रूट कॉज को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपने आप को सेफ रखना है, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करते रहना है ताकि बाकी कॉम्प्लिकेशन से हम बचते चले जाएं। जैसे कि हमने इस वीडियो में बात की कि वुंड हीलिंग हमारी डिलेड रहती है, छोटे से घाव भर नहीं पाते। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत से लोगों में देखने को मिलती है, गैंग्रीन तक क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हमारा घाव भर नहीं पा रहा होता, गलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आती है। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपका कोई घाव भर नहीं पा रहा है बहुत लंबे समय से, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाएं, फास्टिंग ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल खाना खाने के बाद, प्लस 3 महीने का जो HbA1c है वो ज़रूर चेक करवाएं। और अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे शेयर कीजिए, उन्हें अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए ताकि हम आपकी इस कंडीशन को आगे बढ़ने ना दें, आपके कॉम्प्लिकेशंस को वहीं पर रोक लें। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो डायबिटीज़ को मैनेज करने में, बेटर तरीके से मैनेज करने में आपको हेल्प करेंगी। तब तक आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।